नमस्कार, भारत एक्सप्रेस एमपी डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। ऑपरेशन लोटस तो आपको याद ही होगा, जिसकी वजह से चंबल में कमल मुरझाया था। क्या सिंधिया बचा पाएंगे अपनी साख? यह मध्य प्रदेश चुनाव में बहुत बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब महज 10 दिन का ही समय बचा हुआ है। ऐसे में इसके लिए बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य दल प्रचार में जुटे हुए हैं जोर शोर से। हमेशा की तरह इस बार भी प्रदेश में सीधा मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही देखा जा रहा है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब महज 10 दिन का समय ही है बचा हुआ है। ऐसे में इसके लिए बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य दल प्रचार में जुटे हुए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी प्रदेश में सीधा मुकाबला इन दोनों पार्टियों के बीच ही है। कांग्रेस सत्ता में वापस आने के लिए तो बीजेपी सत्ता बचाने के लिए दमखम लगा रही है। इसी बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ कहे जाने वाले ग्वालियर चंबल में पार्टी को बड़ा झटका लगा है। एक सर्वे में यहां बीजेपी काफी पिछड़ती नजर आ रही है और सिंधिया खुद को साबित कर पाने में असफल दिखाई दे रहे हैं। बीते दिनों एक सर्वे सामने आया था, जिसके फाइनल ओपिनियन पोल में इस तरह की बातें सामने आई थी। इस सर्वे में बीजेपी के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को करारा झटका लगता दिख रहा है। वहीं कांग्रेस को सिंधिया के पार्टी से जाने का सीधा फायदा मिलता नजर आ रहा है। चुनाव से महज 10 दिन पहले जारी इस सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। इस बार चंबल रीजन की 34 सीट में से बीजेपी को कम ही सीटें 10 से 12 सीटें के आसपास ही दिख रही हैं, जबकि ग्वालियर चंबल को बीजेपी और उनके दिग्गजों का गढ़ माना जाता है। सिंधिया के बीजेपी में जाने से पार्टी को कितना हुआ फायदा? पर मुझे क्या मालूम, ये 3C की सरकार बनेगी। क्या है 3C? कमलनाथ जी की सरकार, 3C की सरकार, कट की सरकार, कमीशन की सरकार और करप्शन की सरकार। ये कट, कमीशन और करप्शन की सरकार, जिसने लोगों के साथ वादा खिलाफी की और जब सिंधिया परिवार के मुखिया को ललकारा, तो समझ गए ना। 2020 में प्रदेश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीति जानकारों का मानना है कि ग्वालियर चंबल रीजन में बीजेपी और मजबूत होगी, जिसका सीधा फायदा पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन सिंधिया के आने के बाद बीजेपी को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ, क्योंकि ताज़ा ओपिनियन पोल्स के मुताबिक इस इलाके में बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सिंधिया के पार्टी में आने के बाद सर्वे के परिणाम बीजेपी के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। सर्वे में बीजेपी के हालात 1980 से बेहतर नहीं है। जैसे मौजूदा सर्वे की बात करें तो इस सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 10 सीट के आसपास ही मिलता दिख रहा है। अगर ये सर्वे आने वाली 3 दिसंबर को सटीक साबित होता है तो पार्टी करीब 45 साल पुराने स्तर पर नजर आएगी, क्योंकि इससे पहले बीजेपी को सबसे कम 1980 में महज 7 सीटें जीतने में सफल हुई थी बीजेपी। तो कुल मिलाकर सर्वे से बीजेपी को भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि सर्वे में 10,000, 20,000, लाख इतने ही सैंपल लिए जाते हैं, जबकि एक विधानसभा में कितने लाख मतदाता होते हैं। लिहाजा कई बार होता है कि हम कम डेटा इकट्ठा करके भी सर्वे करते हैं, लेकिन कई बार होता है कि सर्वे में एक ही पार्टी से ज़्यादा लोगों से सवाल पूछ लिए जाते हैं, हालांकि उनका इंटेंशन ऐसा नहीं होता है। लेकिन कई बार होता है कि सर्वे की टीम जहां भी जाती है तो पता चला बीजेपी के लोग ज़्यादा पहुंच गए, या कांग्रेस के लोग ज़्यादा आ गए, या आम आदमी पार्टी के लोग आ गए, जैसा कई बार देखा गया है। तो सर्वे मतलब न किसी पार्टी के लिए खुशी की बात है, न परेशान होने की ज़रूरत है। लेकिन चुनाव से पहले कहीं ना कहीं बीजेपी इस पर विचार कर भी रही है और इसी पर रणनीति भी अपनी बना रही है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।